संसद में इस समय मॉनसून सत्र जारी है। इसी बीच एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा संसद में उठा है, जिस पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही 2014 से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी कड़ा जवाब देते हुए कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। दरअसल बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 28 आतंकवादी मारे गए और कुछ सुरक्षा कर्मियों की भी जान चली गई, जो बेहद ही दुखद है। इसके साथ ही बताया कि 2004 से 2014 के बीच केंद्र में यूपीए सरकार थी। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आतंकवाद की 7,217 घटनाओं को अंजाम दिया, जबकि मोदी सरकार के दौरान यानी कि साल 2014 से 21 जुलाई 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं घटकर 2,259 रह गई। यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार में देश में आतंकी घटनाओं में 67% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं कम हुई है। जम्मू कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी है। 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था, उनको भी याद करें। पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल चाहते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं, उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूँ महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था। 7,000। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बताया कि 2004 से 2014 के बीच आतंकवाद के कारण यूपीए सरकार में 2,829 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जाने गई। वहीं मोदी सरकार में 2014 के बाद से 21 जुलाई 2024 तक इस संख्या में 67% की कमी आई है। इसके अलावा आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। राय ने आगे बताया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। इस घटना में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। आतंकियों ने राजौरी के सुदूर गांव में स्थित सेना के कैंप को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों ने यह मोर्चा संभाला और आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया। राय ने बताया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को पेश हुए बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 3.4% ज्यादा है। सरकार ने पिछले साल डिफेंस सेक्टर के लिए 5.93 लाख करोड़ आवंटित किए थे। सरकार 6,21,940 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि आतंकवाद को लेकर उनका नजरिया जीरो टॉलरेंस का है, यानी कि आतंकवाद के मामलों को सख्ती से निपटाएगी। आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या जहन्नुम में जाएंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।